Welcome to Sanatan Gyan. नमस्कार और श्रीमद् भागवतम पर हमारी इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय में गहराई से उतर रहे हैं। इसका शीर्षक है भगवान के धाम का वर्णन। हमारे पास है इस अध्याय के श्लोक और उनके तात्पर्य, और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो गहरे अर्थ छुपे हैं उन्हें समझना है। खास तौर पे वो आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ, उसका अद्भुत चित्रण और वहाँ हुई एक घटना जिसने ज्ञान और भक्ति पर एक नई रोशनी डाली। याद दिला दें कि मैत्रेय ऋषि ये कथा विदुर जी को सुना रहे हैं, लेकिन शुरुआत में ही एक रहस्य है, एक शक्तिशाली गर्भधारण जिससे जैसे पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा सा छा गया। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। जी, कथा शुरू होती है ऋषि कश्यप की पत्नी दिति से। उन्हें यह पता था कि उनके गर्भ में जो संतानें हैं वो देवताओं के लिए बहुत बड़ा संकट लाने वाली हैं। तो ये जानकर उन्होंने कश्यप मुनि के उस शक्तिशाली वीर्य को 100 वर्षों तक अपने गर्भ में ही रोके रखा। उनका इरादा यह था कि कम से कम 100 साल तक तो देवता और दूसरे लोग जो हैं वो इस आने वाले उपद्रव से बचे रहें। 100 साल? ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। और इस असाधारण गर्भधारण का असर क्या हुआ फिर? क्या सिर्फ स्वर्गलोक में ही चिंता फैली? नहीं, इसका असर तो कहीं ज्यादा गहरा था और बहुत फैलावा। दिति के गर्भ के तेज से सारे ग्रहों में, यहां तक कि सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी फीका पड़ गया। चारों तरफ एक अजीब सा अंधकार फैलने लगा। तो इससे जो अलग अलग लोकों के निवासी थे, देवता थे, जिनका अपना तेज कम हो गया, वो स्वाभाविक रूप से घबरा गए। वे सब समाधान के लिए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, हे विभो, ये चारों दिशाओं में जो अंधेरा फैल रहा है ये क्या है? हम सब बहुत चिंतित हैं। देवताओं ने खुद ही इसका कारण बताया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी पर काल का मतलब समय का प्रभाव नहीं पड़ता, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। वो देवों के देव हैं, जगत के पालक हैं और सभी लोगों में श्रेष्ठ हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि वो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जगतों के सभी प्राणियों के इरादे और उनके मन की बात जानते हैं। इसीलिए देवताओं ने उनसे इस रहस्यमयी अंधकार का कारण जानने की प्रार्थना की। उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति भी की, उन्हें ज्ञान और शक्ति का स्रोत बताया, जो भगवान की बाहरी शक्ति माया, उसकी सहायता से अव्यक्त स्रोत से प्रकट हुए हैं। अच्छा, देवताओं ने अपनी परेशानी भी बताई होगी कि इस अंधकार के कारण उनके सारे जरूरी काम रुक गए थे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये अंधकार दिति के गर्भ में कश्यप ऋषि के वीर्य के कारण फैल रहा है। ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए ईंधन डालने से आग और भड़क उठती है। जी। तो उनकी प्रार्थना सुन के भगवान ब्रह्मा, जिन्हें शब्द गोचर भी कहा जाता है, मतलब जिन्हें दिव्य ध्वनि या वेदों के माध्यम से समझा जा सकता है, वे मुस्कुराए। देवताओं के विनम्र शब्दों से वो प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें बहुत ही मधुर वाणी में जवाब दिया। और यहीं से कहानी एक बहुत ही क्या कहते हैं रोचक मोड़ लेती है। अच्छा, तो क्या ब्रह्मा जी ने तुरंत दिति के गर्भ का रहस्य खोल दिया? सीधे तौर पर नहीं। उन्होंने पहले अपने मानस पुत्रों का जिक्र किया। सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ये चारों कुमार देवताओं से भी पहले जन्मे थे और हमेशा बालक रूप में रहते हैं। सबसे खास बात यह है कि वे पूरी तरह से भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं और केवल आत्मकल्याण और भगवत भक्ति की भावना से कभी कभी भौतिक और आध्यात्मिक आकाशों में घूमते रहते हैं। हाँ, ये 4 प्रसिद्ध कुमार ऋषि, इनके बारे में ब्रह्मा जी ने क्यों बताया? हाँ, यही कहानी का महत्वपूर्ण मोड़ है। ब्रह्मा जी बताते हैं कि एक बार ये चारों कुमार, जो हर तरह के भौतिक कलमश मतलब मलिनता से पूरी तरह मुक्त हो चुके थे, वे आध्यात्मिक आकाश में स्थित भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ लोक में पहुंचे। ये वो धाम है जो सभी लोगों द्वारा पूजा जाता है। और यहीं से हमें वैकुंठ के उस अद्भुत अविश्वसनीय स्वरूप का वर्णन मिलना शुरू होता है। और इसे समझना इस अध्याय का एक मुख्य उद्देश्य है। वैकुंठ नाम सुनते ही एक शांति और दिव्यता का एहसास होता है। वहां ऐसा क्या खास है जो उसे भौतिक जगत से इतना अलग बनाता है? देखिए, वैकुंठ की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी शुद्ध आध्यात्मिक प्रकृति। वहां रहने वाले जितने भी निवासी हैं वो भगवान नारायण के समान ही 4 भुजाओं वाले दिव्य रूप में होते हैं। उनमें आपस में कोई ईर्ष्या, द्वेष या स्वार्थ का भाव बिल्कुल नहीं होता। वे सब बिना किसी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के केवल भगवान की प्रेममयी भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं।
और उनकी सारी इच्छाएं अपने आप ही भगवान की सेवा करने से पूरी हो जाती हैं। यानी वहां का जीवन पूरी तरह से सेवा और भक्ति पर केंद्रित है। और स्वयं भगवान वहां किस रूप में विराजमान है? जी हाँ, अध्याय बताता है कि वैकुंठ में आदि पुरुष भगवान स्वयं विराजमान है, जिन्हें वैदिक शास्त्रों के माध्यम से ही जाना जा सकता है। वे विशुद्ध सत्व गुण में स्थित हैं। वहां रजोगुण यानी कामना या तमोगुण यानी अज्ञान, इनका कोई निशान तक नहीं है। यह धाम भौतिक इंद्रियों या तर्क वितर्क से परे है। इसे केवल वेदों के प्रामाणिक वर्णन और शुद्ध भक्ति से ही अनुभव किया जा सकता है। ये तो अद्भुत है। मतलब वहां भौतिक जगत की कोई कमी या कोई बुराई नहीं है। वहां का वातावरण कैसा है? प्रकृति, क्या वहां भी पेड़ पौधे पशु पक्षी होते हैं? होता है, लेकिन वो जो दिव्य और चेतन है। वहां के वन बहुत मंगलमय हैं, जिन्हें नैश्रेयस कहा गया है, मतलब परम कल्याण देने वाले। उन वनों में जो पेड़ हैं वो कल्प वृक्ष हैं, यानी इच्छा पूरी करने वाले पेड़, जो हर मौसम में फलों और फूलों से लदे रहते हैं। और सबसे अनोखी बात यह है कि वैकुंठ में कुछ भी जड़ या अचेतन नहीं है। पेड़, भूमि, निवासी, पशु पक्षी सब कुछ आध्यात्मिक, चेतन और स्वरूपवान है। उनमें कोई भौतिक भेद नहीं, सब भगवान की सेवा में एक हैं। सब कुछ चेतन और सेवा में लगा हुआ है, ये सोचना भी कितना सुंदर है। तो वहां के निवासी अपना समय कैसे बिताते हैं? वे अपनी संगिनियों के साथ दिव्य विमानों में घूमते हैं और लगातार भगवान के दिव्य चरित्र और उनकी लीलाओं का गान करते हैं। ऐसी लीलाएं जो हमेशा शुभ होती हैं और जिनमें कोई भौतिक दोष नहीं होता। वो भगवान के गुणगान में इतने मग्न रहते हैं कि आसपास खिले सुगंधित माधवी फूलों या भौरों के गुंजन पर भी ध्यान नहीं देते। उनकी एकमात्र प्राथमिकता भगवान की सेवा है, अपनी इंद्रियों को खुश करना नहीं। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी भगवान की महिमा में इतने डूबे रहते हैं। हाँ, यही वैकुंठ की अद्वितीय समरसता है। जब मधुमक्खियों का राजा ऊंचे स्वर में भगवान की महिमा का गान शुरू करता है, तो कौतर, कोयल, सारस, हंस, तोते, मोर जैसे दिव्य पक्षी भी अपना कलरव रोक देते हैं, सिर्फ भगवान की महिमा सुनने के लिए। ये दिखाता है कि वहां सुनना यानी श्रवण और गान करना यानी कीर्तन कितना महत्वपूर्ण है। वहां का हर निवासी, चाहे वो किसी भी रूप में हो, भगवत भक्ति में लीन है। फूलों में भी चेतना और भक्ति भाव होना, ये तो वाकई हैरान करने वाला है। बिल्कुल, मंदार, कुंद, चंपक जैसे दिव्य सुगंध वाले फूल भी तुलसी जी की महान तपस्या और भगवान के प्रति उनकी विशेष प्रियता को समझते हैं। क्योंकि भगवान तुलसी दलों की माला विशेष रूप से धारण करते हैं, इसलिए वैकुंठ के अन्य पुष्प भी तुलसी जी का बहुत आदर करते हैं। यह दिखाता है कि वहां भक्तों के बीच, यहां तक कि प्रकृति के तत्वों के बीच भी कोई ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा नहीं है, केवल आपसी सम्मान और सेवा का भाव है। ये सब सुनकर लगता है कि वैकुंठ वास्तव में पूर्ण सामंजस्य और आनंद का लोक है। वहां के निवासियों के जीवन के बारे में और क्या पता चलता है? वे लाजवर्द, पन्ना और सोने से बने विमानों में यात्रा करते हैं। यद्यपि वे अत्यंत सुंदर पत्नियों से घिरे रहते हैं, जिनके रूप सौंदर्य का वर्णन भी अद्भुत है, फिर भी वे उनके आकर्षण से कामिच्छा के प्रति उत्तेजित नहीं होते हैं। इसका कारण यह है कि वे कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति में इतने गहरे डूबे होते हैं कि उन्हें भक्ति के आनंद के सामने सांसारिक सुख फीके लगते हैं। उन्हें उससे कहीं ऊंचा आध्यात्मिक आनंद मिलता है। यहाँ तक कि धन की देवी लक्ष्मी जी भी वहां सेवा में लगी रहती हैं। हाँ, ये भी वैकुंठ की एक और विलक्षणता है। वहां की स्त्रियां स्वयं लक्ष्मी जी के समान ही सुंदर होती हैं। ऐसी दिव्य सुंदरियां भी कभी कभी भगवान की प्रसन्नता के लिए संगमरमर की दीवारों को साफ करती हुई देखी जाती हैं। स्वयं लक्ष्मी जी भी वहां भगवान के चरणों की सेवा में स्थिर रहती हैं। इसीलिए उन्हें वहां अचला कहा जाता है, जो कभी भगवान को छोड़कर नहीं जाती। और वे भगवान की पूजा किस प्रकार करती हैं? वे अपने निजी उद्यानों में मूंगे की सीढ़ियों वाले अमृतमय सरोवरों के किनारे तुलसी दल अर्पित करके भगवान की पूजा करती हैं। पूजा करते समय जब वे जल में अपना प्रतिबिंब देखती हैं, तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि भगवान के स्नेहपूर्ण दृष्टिपात से वे और भी सुंदर हो गई हैं। यह सब प्रेम और सेवा का ही रूप है। यह वर्णन सुनकर तो हर कोई वैकुंठ जाने की इच्छा करेगा, लेकिन क्या कोई ऐसा भी है जो चाहकर भी वहां नहीं पहुंच सकता? हाँ, दुर्भाग्यवश ऐसे लोग भी हैं। अध्याय में साफ बताया है कि जो अभागे लोग भगवान और उनके धाम वैकुंठ की महिमा की चर्चा सुनने या करने की बजाय ऐसी व्यर्थ की बातों में लगे रहते हैं जो बुद्धि को भ्रमित करती हैं और भगवान से दूर ले जाती हैं, वे वहां नहीं पहुंच पाते।
जो वैकुंठ की कथाओं को छोड़कर सांसारिक विषयों में ही उलझे रहते हैं, उन्हें अज्ञान के घोर अंधकार में ही भटकना पड़ता है। इस संदर्भ में मानव जीवन का क्या विशेष महत्व बताया गया है? वर्मा जी कहते हैं हाँ। कि मानव जीवन इतना दुर्लभ और महत्वपूर्ण है कि देवता भी इसे पाने की इच्छा रखते हैं। अच्छा। क्योंकि मनुष्य योनि में ही ज्ञान और भक्ति के माध्यम से परम सत्य को पूरी तरह से समझा जा सकता है और भगवत धाम वापस जाने का प्रयास किया जा सकता है। यदि इस अनमोल मानव जीवन में कोई भगवान और उनके धाम को समझने का प्रयास नहीं करता, तो समझना चाहिए कि वो माया यानी भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में बुरी तरह फंसा हुआ है। तो फिर वैकुंठ पहुंचने का सबसे सरल और निश्चित मार्ग क्या है? क्या कठिन योग या तपस्या ही एकमात्र रास्ता है? नहीं, एक बहुत ही सरल मार्ग भी बताया गया है। कहा गया है कि जिन व्यक्तियों के शरीर में भगवान की महिमा सुनने मात्र से रोमांच होता है, आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगते हैं और परमानंद के दूसरे लक्षण प्रकट होते हैं, वे भगवान के धाम में प्रवेश के अधिकारी बन जाते हैं, भले ही उन्होंने दूसरी कठिन योग या तपस्या न की हो। ये भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं के श्रवण और कीर्तन की अपार शक्ति को दर्शाता है, जिसके लिए ब्रह्मा जैसे देवता भी तरसते हैं। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को ये सब समझाया। अब वापस उन 4 कुमारों पर आते हैं। वे वैकुंठ पहुंच गए, उन्होंने वहां का अद्भुत नजारा देखा। फिर आगे क्या हुआ? वे अपनी योग शक्ति से उस दिव्य वैकुंठ लोक में पहुंचे जहां भक्तों द्वारा संचालित अद्भुत प्रकाशित विमान उड़ रहे थे। उन्हें अभूतपूर्व आनंद का अनुभव हुआ। वे वैकुंठपुरी के 6 द्वारों से तो आसानी से गुजर गए, क्योंकि उनका मन कहीं और नहीं, सिर्फ भगवान के दर्शनों पर केंद्रित था। लेकिन जब वे 7वें और मुख्य द्वार पर पहुंचे। 7वें द्वार पर क्या हुआ? क्या कोई विशेष बात थी वहां? वहां उन्होंने समान आयु के 2 अत्यंत तेजस्वी द्वारपालों को देखा। वे गदा धारण किए हुए थे और बहुमूल्य आभूषणों, कुंडल, मुकुट वगैरह से सजे थे। उनके गले में ताजे फूलों की मालाएं थीं, जिन पर मधुमक्खियां भिनभिना रही थीं, और उनकी 4 नीली भुजाएं थीं। लेकिन उनके चेहरे पर कुछ उत्तेजना थी। भौएं तनी हुई थीं, नथुने फड़क रहे थे और आंखें लाल थीं। ये कौन थे? क्या ये सामान्य द्वारपाल थे? नहीं, ये वैकुंठ के मुख्य द्वारपाल थे, जिन्हें हम जय और विजय के नाम से जानते हैं। ये भगवान के बहुत निकट के पार्षद हैं। तो कुमारों ने क्या किया? वे तो कहीं भी बिना रोक टोक जाने के आदी थे। हाँ, सनक आदि महान ऋषि, जिनका मन पूरी तरह से खुला था और जिनमें मेरा तेरा का कोई भाव नहीं था, वे अपनी सहज वृत्ति से 7वें द्वार में भी वैसे ही प्रवेश करने लगे जैसे वे पिछले 6 द्वारों से गुजरे थे। उन्हें कहीं भी रोके जाने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। नहीं, उन 2 द्वारपालों ने, जिनका व्यवहार उस समय भगवान की इच्छा के अनुकूल नहीं था, उन 4 कुमारों को देखा। वे ऋषि दिगंबर थे, मतलब वायु को ही वस्त्र रूप में धारण किए थे। 5 वर्ष के बालकों जैसे दिख रहे थे, पर वास्तव में वे सबसे वृद्ध और आत्मतत्व के ज्ञाता थे। द्वारपालों ने ऋषियों की महिमा को न समझते हुए अपनी छड़ी अड़ाकर उनका रास्ता रोक दिया। ये व्यवहार उन महान ऋषियों के प्रति बिल्कुल ठीक नहीं था। ये थे और केवल अपने प्रिय भगवान हरि से मिलने की इतनी तीव्र इच्छा रखते थे। हाँ, और जब श्री हरि के उन 2 मुख्य द्वारपालों ने उन्हें रोका, जबकि दूसरे देवता भी वहां मौजूद थे, तो अपने प्रिय स्वामी से मिलने की तीव्र इच्छा में बाधा पड़ने के कारण ऋषियों की आंखें अचानक क्रोध से लाल हो गईं। यहां यह समझना जरूरी है कि उनका क्रोध व्यक्तिगत अपमान के कारण उतना नहीं था, जितना भगवान की सेवा में उनके दर्शन में बाधा पड़ने के कारण था। तो क्रोधित ऋषियों ने उन द्वारपालों से क्या कहा? उन्होंने द्वारपालों को फटकारते हुए पूछा, अरे तुम दोनों कौन हो? भगवान की सेवा में इतने ऊंचे पद पर रहते हुए भी तुम्हारे अंदर ऐसी भेद बुद्धि कैसे आ गई? तुम्हें तो भगवान के समान समदर्शी होना चाहिए था। वैकुंठ जैसे परम साम्य के स्थान में ऐसी विषमता कैसे संभव है? भगवान का तो कोई शत्रु है ही नहीं, फिर यहां किसी शत्रु के आने का डर कहां से आया? लगता है तुम दोनों ढोंगी हो, इसीलिए निर्दोषों पर भी शक कर रहे हो। हाँ, तर्क तो सही दिया उन्होंने। बिल्कुल। उन्होंने आगे कहा, वैकुंठ लोक में तो निवासियों और भगवान के बीच पूर्ण सामंजस्य है, फिर इस समरसता के क्षेत्र में भय का बीज कैसे पनप सकता है? तुमने वैकुंठ निवासियों जैसे वस्त्र तो पहने हैं, पर तुम्हारा व्यवहार यहाँ के अनुकूल बिल्कुल नहीं है। और फिर उन्होंने उन्हें इस अनुचित व्यवहार के लिए दंडित करने का निर्णय लिया। हाँ, उन्होंने विचार किया कि इन 2 दूषित मानसिकता वालों को ऐसा दंड मिलना चाहिए जिससे अंततः उनका कल्याण हो। उन्होंने कहा, चूंकि ये वैकुंठ के समरस जीवन में भी द्वैत भाव देख रहे हैं, ये दूषित हो गए हैं,
इसलिए इन्हें इस दिव्य स्थान से हटाकर उस भौतिक दुनिया में भेज देना चाहिए, जहां जीवों के 3 मुख्य शत्रु काम, क्रोध और लोभ प्रबल होते हैं। इस प्रकार उन्होंने जय और विजय को श्राप दिया कि वे वैकुंठ से पतित होकर भौतिक जगत में जन्म लें। इस श्राप को सुनकर द्वारपालों की क्या प्रतिक्रिया हुई? वे तो भगवान के भक्त थे। श्राप सुनते ही वे दोनों द्वारपाल, जो निश्चित रूप से भगवान के भक्त थे, अत्यंत भयभीत हो गए। वे तुरंत उन ब्राह्मण ऋषियों के चरणों में गिर पड़े, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मण के श्राप का कोई प्रतिकार नहीं होता। उन्होंने बहुत विनम्रता से कहा, यह उचित ही है कि आपने हम पापियों को आप जैसे महान ऋषियों का अनादर करने के लिए दंडित किया, लेकिन हमारी बस एक ही प्रार्थना है कि जब हम नीचे भौतिक जगत में गिरें तो आपकी कृपा से हम पर भगवान को भूलने का मोह हावी ना हो। उन्हें गिरने से ज्यादा डर भगवान की स्मृति खोने का था। और ठीक इसी नाटकीय क्षण में क्या हुआ? ठीक उसी क्षण भगवान विष्णु, जिन्हें उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होने के कारण पद्मनाभ भी कहा जाता है और जो धर्मात्माओं और भक्तों के परम आनंद हैं, उन्हें अपने सेवकों द्वारा किए गए इस अपराध का पता चल गया। वे तुरंत अपनी प्रिय पत्नी लक्ष्मी जी के साथ उन्हीं चरण कमलों से चलकर उस स्थान पर पहुंचे जिन्हें बड़े बड़े योगी और ऋषि लगातार अपने ध्यान में खोजते रहते हैं। भगवान स्वयं आ गए। ये तो ऋषियों के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित रहा होगा। उन्होंने भगवान को कैसे देखा? उनका रूप कैसा था? ऋषियों के लिए ये एक अद्भुत क्षण था। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु, जो पहले केवल उनके हृदय में ध्यान में दिखाई देते थे, अब साक्षात उनकी आंखों के सामने प्रकट हो गए थे। वे अपने पार्षदों, छत्र और चामर यानी पंखे जैसे राजसी चिन्हों के साथ आए थे। सफेद चामर ऐसे हिल रहे थे मानो हंस तैर रहे हों, और उनकी हवा से छत्र पर लगी मोतियों की मालाएं ऐसी लग रही थी जैसे पूर्णिमा के चांद से अमृत की बूंदें टपक रही हों। भगवान के रूप का वर्णन तो हमेशा ही बहुत मनमोहक होता है। बिल्कुल, वे सबके लिए आनंद के स्रोत थे। उनका मंगलमय मुख, उनकी स्नेहमयी मुस्कान और करुणामयी दृष्टि हर किसी के हृदय को छू रही थी। उनका सुंदर श्याम वर्ण, चौड़ा वक्षस्थल जिस पर स्वयं लक्ष्मी जी विराजमान थीं, ऐसा लग रहा था मानो भगवान स्वयं ही समस्त आध्यात्मिक जगत की सुंदरता और सौभाग्य बनकर प्रकट हो गए हों। उनके वस्त्र आभूषण कैसे थे? उन्होंने पीतांबर यानी पीले वस्त्र धारण किए थे, जो उनके कमर पर सोने की करदनी से सजे थे। गले में ताजे वन फूलों की माला थी, जिस पर मधुमक्खियां गुंजार कर रही थी। कलाइयों पर सुंदर कंगन थे। उनका एक हाथ उनके वाहन गरुड़ के कंधे पर टिका था और दूसरे हाथ से वे खेल खेल में कमल का फूल घुमा रहे थे। उनके गालों पर मकराकृत यानी मगरमच्छ के आकार के कुंडल चमक रहे थे। नाक सुडौल थी और सिर पर रत्नों से जड़ा मुकुट था। गले में कौस्तुभ मणि और छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह उनकी दिव्यता को और बढ़ा रहे थे। ऐसी सुंदरता की तो कल्पना करना भी कठिन है। हाँ, इतनी आकर्षक कि उसने स्वयं सौंदर्य की देवी लक्ष्मी जी के भी अपने सौंदर्य के अभिमान को फीका कर दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस रूप में प्रकट हुए भगवान स्वयं उनके, शिव जी और सभी देवताओं द्वारा पूजनीय हैं। उन 4 कुमार ऋषियों ने भगवान के इस रूप को अपलक नेत्रों से देखा और अत्यंत आनंदित होकर उनके चरण कमलों में अपना सिर झुका दिया। और फिर वो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई जिसके लिए घटना जानी जाती है, ऋषियों के दृष्टिकोण में एक बड़ा परिवर्तन। ये इस पूरे प्रसंग का सबसे गहरा और महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे ही भगवान के चरण कमलों पर चढ़ी तुलसी दलों की सुगंध से मिली हुई हवा उन ऋषियों के नथनों में गई, उनके शरीर और मन दोनों में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। याद रखिए, ये वही ऋषि थे जो पहले निराकार ब्रह्म ज्ञान में स्थित थे, भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप पर ध्यान करते थे। लेकिन उस दिव्य सुगंध और भगवान के साक्षात दर्शन ने उनके मन को पूरी तरह बदल दिया। भगवान के साथ एक हो जाने मतलब निराकार मुक्ति की इच्छा के बजाय उन्हें भगवान का भक्त बनकर उनकी सेवा करना कहीं ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण और आनंददायक लगा। यानी उनका ध्यान पूरी तरह से भगवान के साकार व्यक्तिगत रूप पर केंद्रित हो गया। बिल्कुल। उन्होंने भगवान के सुंदर मुख को नीले कमल के समान और उनकी मुस्कान को खिली हुई चमेली की तरह देखा। भगवान का मुख देखने मात्र से वे पूरी तरह संतुष्ट हो गए। फिर उन्होंने उनके माणिक जैसे नाखूनों वाले सुंदर चरण कमलों को देखा। इस प्रकार बार बार भगवान के दिव्य शरीर के अंगों को देखते हुए वे अंततः भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप के ध्यान में पूरी तरह रम गए। उन्होंने अनुभव किया कि यही भगवान का वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप है जिस पर योगी ध्यान करते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है। इस अनुभव के बाद उन्होंने भगवान की स्तुति भी की होगी। हाँ, उन्होंने बहुत ही भावपूर्ण स्तुति की। कुमारों ने कहा,
हे प्रिय भगवान, आप दुष्टों और अभक्तों के लिए प्रकट नहीं होते। भले ही आप सबके हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं, लेकिन जहां तक हमारा सवाल है, हम आपको अपनी आंखों से साक्षात देख रहे हैं। यद्यपि आप असीम हैं। हमने अपने पिता ब्रह्मा जी से आपके बारे में जो कुछ सुना है, वो आज आपके इस कृपापूर्ण दर्शन से हमारे लिए पूरी तरह सत्य सिद्ध हो गया है। अच्छा। उन्होंने आगे भगवान के स्वरूप की महिमा गाते हुए कहा, हम जानते हैं कि आप ही परम सत्य भगवान हैं, जो अपने इस दिव्य शाश्वत रूप को शुद्ध सत्व गुण में प्रकट करते हैं। आपके इस व्यक्तिगत स्वरूप को केवल आपकी अहेतुकी कृपा से अटूट भक्ति योग के माध्यम से ही समझा जा सकता है, खासकर उन महान भक्तों द्वारा जिनके हृदय भक्ति मार्ग से पूरी तरह शुद्ध हो गए हैं। ये उनके निराकारावाद से साकार भक्ति की ओर पूर्ण परिवर्तन का साफ प्रमाण था। उन्होंने भक्ति के आनंद को सभी प्रकार की मुक्ति से भी श्रेष्ठ माना। निश्चित रूप से। उन्होंने कहा, हे भगवान, जो लोग आपकी मंगलमयी लीलाओं और कथाओं को सुनने में आनंद लेते हैं, वे तो मोक्ष जैसे तथाकथित सर्वोच्च भौतिक वरदान की भी परवाह नहीं करते। फिर स्वर्ग आदि के तुच्छ सुखों की तो बात ही क्या है। आपकी कथाओं के रस को जानने वाले ही वास्तव में कुशल और बुद्धिमान हैं। और अंत में उनकी प्रार्थना तो और भी अद्भुत और शिक्षाप्रद है। हाँ, वो प्रार्थना भक्ति की पराकाष्ठा दर्शाती है। उन्होंने कहा, हे भगवान, हमारी बस यही प्रार्थना है कि हमें चाहे किसी भी योनि में, यहाँ तक कि नरक में भी क्यों न जन्म लेना पड़े, बस हमारा मन और हृदय हमेशा आपके चरण कमलों की सेवा में लगे रहें। हमारे वचन आपकी लीलाओं का वर्णन करके वैसे ही सुंदर बने जैसे तुलसी दल आपके चरणों पर चढ़कर सुंदर बनते हैं। और हमारे कान हमेशा आपके दिव्य गुणों के कीर्तन से भरे रहें। वे किसी भी परिस्थिति में, यहाँ तक कि नरक में भी, केवल भगवान की सेवा और उनका स्मरण चाहते थे। उन्हें निराकार मुक्ति की कोई इच्छा नहीं रही। उन्होंने भगवान के साकार रूप के दर्शन के लिए अपना गहरा आभार व्यक्त किया, जिसे दुर्भाग्यशाली और मंद बुद्धि लोग नहीं देख पाते, लेकिन जिसे देखकर उनका मन और उनकी आंखें पूरी तरह से तृप्त हो गई थीं। तो इस प्रकार जो ऋषि पहले निराकार ब्रह्म में लीन रहने वाले माने जाते थे, वे भगवान के साकार रूप के प्रत्यक्ष दर्शन और उनके चरण कमलों की दिव्य सुगंध मात्र से शुद्ध भक्त बन गए। यह घटना भक्ति की श्रेष्ठता और भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप की सर्वोच्चता को स्थापित करती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? हमने देखा कि कैसे दिति के गर्भ से एक ब्रह्मांडीय हलचल शुरू हुई, देवता ब्रह्मा जी के पास गए और फिर कैसे 4 कुमार ऋषि वैकुंठ पहुंचे। हमने वैकुंठ के उस अद्भुत आध्यात्मिक जगत का वर्णन सुना, जहां सब कुछ चेतन है, ईर्ष्या द्वेष से परे है और केवल निस्वार्थ सेवा का भाव है। फिर हमने देखा कि कैसे द्वारपालों की एक भूल के कारण उन्हें श्राप मिला, कैसे भगवान स्वयं प्रकट हुए और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे उन ज्ञानी निराकारवादी ऋषियों का हृदय परिवर्तन हुआ और वे भगवान के साकार रूप की भक्ति के परमानंद में डूब गए। ये अध्याय हमें वैकुंठ की वास्तविक प्रकृति, भक्ति की असीम परिवर्तनकारी शक्ति और परम सत्य के व्यक्तिगत साकार स्वरूप की मधुरता और सर्वोच्चता के बारे में बताता है। जी, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जो उभर कर सामने आती है, वो है भौतिक अस्तित्व और आध्यात्मिक अस्तित्व के बीच का स्पष्ट अंतर, जैसा कि इस पाठ में दर्शाया गया है। भौतिक जगत द्वंद्व यानी सुख दुख, मान अपमान और 3 शत्रुओं यानी काम, क्रोध, लोभ से ग्रस्त है, जैसा कुमारों ने द्वारपालों को श्राप देते समय संकेत भी किया। और इसके विपरीत वैकुंठ पूर्ण सामंजस्य, निस्वार्थ सेवा और भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन का क्षेत्र है, जैसा हमने वैकुंठ के विस्तृत वर्णन में सुना। कुमारों का हृदय परिवर्तन, खासकर भगवान के रूप और तुलसी की गंध के प्रभाव से, और उनकी अंतिम प्रार्थनाएं जिसमें वे नरक में भी सेवा और श्रवण की कामना करते हैं, ये सुनने की प्रक्रिया श्रवणम उसके महत्व को भी रेखांकित करती हैं। ये एक गहरा प्रश्न खड़ा करता है। यहाँ जो अनुभव वर्णित है, खासकर कुमारों का निराकार ब्रह्म अनुभूति से भगवान के साकार रूप की भक्ति की ओर आना, ये आध्यात्मिक सत्य को समझने के विभिन्न मार्गों, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के आपसी संबंध के बारे में हमें क्या सिखाता है। श्रीमद् भागवतम की इस गहन चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि वर्णित आध्यात्मिक क्षेत्र की प्रकृति और भक्ति की इस परिवर्तनकारी शक्ति पर आप सब मनन करेंगे।